सासों वाला ससुराल। नमिता को शादी का बहुत शौक था। वो फिल्में देखकर सपनों में खो जाती थी। उसे लगता जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं कि बहुएं महंगे महंगे गहने पहनती हैं, पति पत्नी अकेले रहते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, वैसा ही होता है। अरे ऐसा नहीं होता है बेटा, ये सब फिल्मों में ही होता है। कुछ तो होता ही होगा ना, और जो नहीं होता होगा वो मैं कर लूंगी। मैं अपने पति को अपनी तरफ कर लूंगी। बेटा शादी ऐसे नहीं चलती, बहुत सोच समझ कर चीजें करनी पड़ती हैं। सास ससुर ननद सबकी सुननी पड़ती है। देख लेंगे मम्मी तब की तब, मुझे तो बस अपने पति से मतलब होगा। सास का क्या है, खाना बनाकर खिला दूंगी, खुश हो जाएंगी। सरिता काफी कोशिश करती है कि शादी से पहले अपनी बेटी को थोड़ी चीजें समझा दे, पर नमिता अपने ही ख्वाबों में गुम होती है। काफी यहाँ वहां पता करने के बाद नमिता के लिए एक अच्छा घर मिल ही जाता है। नमिता बड़ी खुश होती है, सपने देखने लगती है कि कैसे कैसे वो अपने पति के साथ समय बिताएगी। शादी की रस्में चालू होती हैं और नमिता के सामने दो औरतों में बहस चालू हो जाती है। अरे मैं बोल रही हूँ ना कि दायां पैर पहले रखना है। अरे मैं बड़ी हूँ, मुझे पता है तुझसे ज्यादा, बायां पैर पहले रखा जाता है। यहाँ बहस चालू होती है और वहां नमिता कभी दायां पैर कभी बायां पैर आगे करती है। ऐसा करते करते जब काफी देर हो जाती है, वो अपने हिसाब से अंदर घुस जाती है। अरे ये क्या अपशगुन कर दिया, ऐसे कैसे बहुरिया अंदर घुस गई? ए सुमन, ए लाली, तुम दोनों खड़ी रह गई और बहुरिया ऐसे कैसे अंदर घुस गई? नमिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी सास है कौन। वो पास ही खड़े अपने पति अमन से पूछती है कि सास कौन है। अरे अभी जिन्होंने उन दोनों को डांटा वो तो तुम्हारी दादी सास है, लाली तुम्हारी ताई सास है और सुमन मेरी मम्मी है। हाँ तो हमारे साथ सिर्फ तुम्हारी मम्मी ही रहेंगी ना? अरे हमारे साथ तो सब रहेंगे, सब साथ ही रहते हैं। हैं? सब एक ही घर में रहेंगे? मतलब मेरी 3 सासें होंगी, मुझे किसकी सुननी होगी? किसकी सुननी होगी का क्या मतलब? तीनों की सुननी होगी। जब जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। मैं तो इस घर में मर जाऊंगी। कहाँ मैं सोच रही थी कि पति के साथ मजे से रहूंगी और कहाँ अब ये तीनों मेरे सिर पर नाचेंगी। शादी के बाद नमिता का ससुराल में पहला दिन होता है। वो अपना तैयार होकर रसोई में चली जाती है। माँ जी क्या बनाना है अभी? हाँ बहू ऐसा करो, पूरी सब्जी बना लो। तभी सुमन आती है और उसको पोहे बनाने को बोलती है। पर मम्मी जी वो ताई जी ने तो पूरी सब्जी बनाने को बोला है। अरे भाई बहू तो मेरी हो, मेरे हिसाब से बनाओ। नमिता पोहे बनाने की तैयारी करने लगती है। सुमन कुछ और काम करने रसोई से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में लाली आती है। अरे ये क्या रूखा सूखा बना रही हो आज पहली रसोई में? अरे हटो तुम दोनों, जैसे खुद ने कभी कोई काम ठीक से नहीं किया इसको भी बिगाड़ दो। बहू तुम मालपुए बनाओगी, इन दोनों को कुछ नहीं पता है। मैं तुम्हारी दादी सास हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही करो। पर दादी जी मुझे तो मालपुए बनाने आते ही नहीं है। हे भगवान, ये 2 अनार काफी नहीं थी इस घर में जो एक और आ गई। हटो तुम। ए लाली तू आ, तो तू ही बनवा दे इससे। नमिता जाओ तुम बाहर चली जाओ, हम कर लेंगे। नमिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। वो रसोई से बाहर ही चली जाती है और जाकर कमरे में बैठ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आज तो पहली रसोई है ना, जाओ ना किचन में। वहां जाकर करूं क्या, मैं तो कर ही रही थी, सबने बाहर ही निकाल दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। 3 सासें हैं, किसकी सुनूं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। नमिता के साथ रोज ही कुछ न कुछ होता था। वो अपने पति के साथ समय बिता ही नहीं पाती थी। एक दिन वो प्लान बनाती है कि वो और अमन साथ में मूवी देखने जाएंगे। वो अमन को फोन करती है। अमन तुम समय से घर आ जाना, हम दोनों फिल्म देखने चलेंगे। उसके कमरे के सामने से निकलती हुई उसकी सास सुमन सुन लेती है। हैं? क्या मूवी जा रहे हो? कौन कौन? कौन सी? अच्छा वो लेटेस्ट वाली, मैं भी चलूंगी। ये सुनते ही नमिता का चेहरा लटक जाता है। उधर जैसे ही लाली देखती है कि सुमन तैयार हो रही है, वो उसके पास जाती है। अरे ये शाम के 8 बजे तैयार होकर कहाँ जा रही है? आज खाना वाना नहीं बनाना क्या? आज तो आप ही बना लो खाना, मैं तो अपनी बहू के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। आज बड़े दिन बाद तो मौका मिला है घर के कामों से छुट्टी का। है फिल्म? अच्छा फिल्म देखे तो मुझे भी एक अरसा हो गया है। चल मैं भी चलती हूँ। हैं? आप भी चलोगी? तो फिर पीछे से खाना कौन बनाएगा? क्यों री, क्या मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए आई हूँ? मैं भी आ रही हूँ तैयार होकर। और हाँ हमारी सास है ना घर पर, आज वो कर लेंगी काम। इन दोनों की बातें किसना सुन लेती है। अच्छा पागल बना रही हो दोनों मुझे। एक तो वो नई नवेली दुल्हन आई है, उसे कोई लिहाज नहीं है कि बड़ों से कुछ पूछूं कुछ बताऊं। बस अपने मियाँ के साथ प्लान बना लिया।
कम से कम तुम दोनों तो पूछ सकती थी मुझसे। फिल्म देखने तो मैं भी चलूंगी, मैं भी आ रही हूँ, तैयार हो। ये सब देखकर नमिता अपना सिर पकड़ लेती है। कहाँ वो अपने पति के साथ अकेले समय बिताना चाह रही थी और कहाँ ये तीनों सासें उसके सर पर सवार हो गईं। वो अमन को फोन करके सब बता देती है। ओहो, अब फिर हम भी क्या करेंगे जाकर? ऐसा करो, तुम मना कर दो, कह दो कि काम याद आ गया। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं नहीं कह सकती, तुम घर आकर कुछ बहाना बना देना। थोड़ी देर में अमन आता है। वो सबको तैयार पाता है। वो चाहकर भी मना नहीं कर पाता और सबको चलने के लिए हाँ कह देता है। ये देखकर नमिता को गुस्सा आ जाता है। अगर आप सब जा ही रहे हो तो फिर घर का खाना कौन बनाएगा? ऐसा करती हूँ कि मैं ही रह जाती हूँ, आप तीनों चले जाइए। नमिता अमन को बहुत गुस्से से देखती है, पर अमन कुछ नहीं कह पाता। सब चले जाते हैं और नमिता गुस्से में रसोई में खाना बनाने लगती है। फिर वो अपनी माँ से बात करती है। माँ, ये कैसे घर में शादी कर दी है? कहाँ मैं अपने पति के साथ अकेले रहने का सोच रही थी, कहाँ यहाँ पर मेरे सिर पर तीन तीन सासें हैं। तीनों की तीनों मुझे सारा दिन अपने इशारों पर नचाती हैं। जिसकी नहीं सुनो वही मुंह फुला लेती है। अरे हमें क्या पता था सब साथ में एक ही घर में रहते हैं। अभी क्या कर रही है तू? नमिता उसको पूरी बात बताती है कि कैसे उसने अपने पति के साथ फिल्म का प्रोग्राम बनाया था और कैसे वो तो घर पर ही रह गई और बाकी सब फिल्म देखने चले गए। अगले दिन सुमन अपनी तरफ के रिश्तेदारों को नई बहू के हाथ का खाना खिलाने के लिए न्योता देती है। अमन, मैं तो परेशान हो गई हूँ, इतना आना जाना लगा रहता है यहाँ पर। अरे ये सब तो करना ही पड़ता है। और हाँ सुनो, खाना अच्छा सा बनाना, मेरी बुआ बहुत ज्यादा कमियां निकालने वाली है। अरे यही तो बोलने आई थी मैं। भाई, मुझे इतना तरह तरह का खाना बनाना नहीं आता। अरे बाबा, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। अमन कुछ करके उस दिन का खाना संभाल लेता है। रिश्तेदार खुश होकर जाते हैं। ऐसा देखकर अब लाली को भी लगता है कि वो भी अपने रिश्तेदारों को बुलाए। अगले दिन वो भी लोगों को न्योता दे देती है। नमिता, जैसा उस दिन बनाया था ना खाना, वैसा ही आज भी बनाना। अच्छा हाँ, और जब दही बड़े बनाओगी तो मुझे बुला लेना, बहुत ही बढ़िया बने थे उस दिन। अब नमिता को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे तो दही बड़े बनाने आते ही नहीं थे। वो बाकी खाना तो कर लेती है और उस दिन दही बड़े ना बनाने का कोई बहाना बना देती है। रात को, भाई बहुत हुआ ये रिश्तेदारों की खातिरदारी, अब नहीं हो पाएगा। इन तीन तीन सासों को संभालते संभालते मैं तो परेशान हो गई। अरे भाई, हम सब तो साथ ही रहते हैं और अब तुम्हें भी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। नमिता चुप होकर रह जाती है। कहाँ उसने सोचा था कि वो अपने पति के साथ अकेली रहेगी और कहाँ उसे तीन तीन सासों के साथ रहना पड़ रहा था। विदेशी बहू की रसोई। ललित अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं था। जो वो कहे उसका उल्टा ही करता था। हमेशा अपने मन की करना, चाहे नुकसान ही हो जाए। शार्क टैंक देख देख कर आजकल उस पर बिजनेस करने का भूत सवार था। बेटा, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ये बिजनेस वगैरह हमारे बस का नहीं है। पिताजी, मुझे तो बिजनेस ही करना है। मैं पढ़ाई करके पागल हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई अब। पर बेटा, उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। कहाँ है पैसे? सोचा तुमने? पैसे तो हैं आपके पास, वो छोटा सा फ्लैट है ना, 2-3 लाख में बिक जाएगा, बस आप वो बेच दो। अरे बेटा, वो तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है, ऐसा कैसे कह रहे हो? अरे तो कौन सा दादाजी नीचे आकर कुछ कह रहे हैं? ललित, यह क्या तरीका है बोलने का? पैसे के पीछे अंधे हो गए हो क्या? हाँ, अंधा हो गया हूँ मैं बस परेशान हो गया हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन मारना पड़ता है। दोस्त इतनी तरक्की कर रहे हैं, मेरे हाथ हमेशा ही खाली रहते हैं। बेटा, ऐसे तुलना करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता है दुनिया में सबसे गरीब मैं ही हूँ। उसने लड़ झगड़ कर अपने पिताजी से जमीन बिकवा ही दी और अपने किसी ऐप बनाने के बिजनेस में लगा दी। हाँ, मुझ पर भरोसा रख यार, मैं बना रहा हूँ ना ऐप तेरी। पुनीत ललित को बेवकूफ बना रहा था। उसे कुछ करना नहीं आता था, पर ललित पैसा कमाने की दौड़ में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ सही गलत समझ नहीं आ रहा था। हाँ भाई, बस अब तेरा ही सहारा है। अपने माँ बाप से तो मैं तंग आ चुका हूँ। ना उनके पास पैसा है मुझे देने के लिए और ना कोई जमीन जायदाद है जिसे बेचकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूँ। अरे तो चिंता मत कर यार, बस तू पैसे दे दिया कर मुझे जब मैं मांगू, और देखना ये ऐप कैसे पैसे बरसाएगी। ललित पुनीत की बातों में आकर पैसा लुटाए जा रहा था। उस 3 लाख में से उसके पास बस 50,000 ही बचे थे और ऐप अभी तक नहीं बनी थी। क्या हुआ यार, महीने हो गए तुझे काम करते करते, सारा तो पैसा खर्च हो गया। हाँ, तो कोशिश तो की ना मैंने, अब नहीं हुआ तो क्या करूं? घर आते समय वो एक बस देखता है जिसमें विदेशी लोग घूमने आए हुए होते हैं। पता नहीं उसे क्या सूझती है।
वो वहां जाकर आई एम अ गाइड करने लगता है। वहां की एक विदेशी लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है। हमको थोड़ा हिंदी आता है। तुम गाइड है? यस मैडम, मैं गाइड हूँ। तो तुम हमको घुमा देगा? हाँ मैडम, घुमा देंगे, पर आप पैसे देंगे ना? हाँ हाँ, पैसे की चिंता नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास। ये बात सुनकर ललित की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है मैडम, तो फिर चलिए। वो डायना को एक एक करके हर जगह बहुत प्यार से दिखाता है। वो उसे अपने जाल में फंसाने के चक्कर में होता है। अपने घर के बारे में झूठी बातें बताना, झूठे सपने दिखाना, वो ये सब कर रहा होता है। डायना भी उसकी बातों में आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। वो दोनों सीधे शादी करके घर पहुंचते हैं। अरे, ये कौन है? कहीं हाँ माँ, मैंने इससे शादी कर ली है। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है। ललित, इससे कह अपने आप बनाए और खाए, यहाँ कोई नौकर नहीं है इसका। डायना चुपचाप रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर में कुछ बनाकर लाती है। ये क्या है? ये मीट वाला पिज्जा है, खाकर देखिए, बहुत अच्छा है। हाय राम, मीट! हम पंडित लोग। ललित, क्या तुम भी खा लोगे? उसकी बात पूरी भी नहीं होती और वो देखती है कि ललित तो मजे से मीट का पिज्जा खा रहा होता है। अरे माँ, मीट तो मैं ही लेकर आया था हमारे लिए। बस अब यही देखना रह गया। पहले तो 3 लाख गवा दिए और अब मीट खाना पड़ेगा। सुनो जी, हमारे लिए कुछ और बना लो। बहू, कल से कुछ और बनाना, ये हम नहीं खा सकते। अगले दिन सुबह डायना रसोई में दाल रोटी बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी जलने की बदबू आती है। हे भगवान, इसने तो पूरी दाल जला दी। और ये क्या? आटे में इतना पानी कौन डालता है? पहले ही तंगी से गुजर रहे हैं और अब बस यही देखना रह गया। ललित भी देख कर जाता है और सोचता है, इससे तो मैंने पैसे के लिए शादी की थी, पैसा तो कुछ निकला नहीं इसके पास, और जो जितना है उसमें भी ये आग ही लगा रही है। हमारे ही भाग्य में लिखी थी ये विदेशी बहू, जिसे कुछ काम नहीं आता। कभी मीट ले आती है तो कभी खाना जला देती है। एक दिन मेरा पिताजी मेरा अकाउंट में 10 लाख जमा करने को बोल रहे हैं। ये सुनते ही ललित के मुंह में जैसे पानी आ जाता है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। वैसे तो मैं किसी से कुछ लेना पसंद नहीं करता, पर अब तुम्हारे पिताजी है तो मैं मना भी नहीं कर सकता। चलो, अब इसी बात पर खीर खिला दो। खीर? आती है ना? नहीं तो यूट्यूब से देख लो। डायना यूट्यूब से देखकर खीर बनाने लगती है और थोड़ी देर में सबके सामने लेकर आती है। चलो, आज लगता है कुछ अच्छा मिलेगा खाने को। जैसे ही सब मुंह में लेते हैं वैसे ही मुंह से निकाल देते हैं। ये क्या बनाया है? कैसे बनाया? वो बस दूध में चीनी और चावल ही तो डालना था, वो ही किया है। चावल गलाए थे, नहीं तो यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं लिखी था। और ये दूध कैसा है, गाढ़ा? ये दूध नहीं है, दही है। मैं देखते ही समझ गई थी। किस्मत ही फूटी है, ये विदेशी बहू आ गई। भूखा मार देगी ये हमें। इतना अनाज बर्बाद होता है, हर चीज 2 बार बनती है। कहा मैंने इससे शादी करके पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। खाने को अच्छा कुछ मिलता नहीं है और वो पैसे पता नहीं कब देगी है मुझे। आज ही पूछ लेता हूँ। डायना, पैसे आ गए हो तो बैंक से निकाल कर कहीं इन्वेस्ट कर दे, तुम्हारे ही काम आएंगे। वो पैसे तो मैं एनजीओ में दे दिए जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। तुम्हें तो नहीं चाहिए थे ना? हैं? क्या? एनजीओ में? हाँ खैर, मुझे तो नहीं चाहिए थे। इतना सुनकर ही उसका दिल बैठ जाता है। अच्छा सुनो, 1 कप चाय बनाकर ला, सर में अचानक दर्द हो रहा है। डायना चाय बनाकर लाती है। वो सबको चाय देती है। ललित चाय पीते ही भड़क जाता है। हद होती है डायना, चाय तक नहीं बनानी आती तुम्हें? ये तो मैं भी बता सकता हूँ कि ये चाय नहीं कॉफी पाउडर है। सारा मूड का स्वाद खराब हो गया। माँ से ही पूछ लेती। ललित को जैसे ही ये पता लगता है कि वो पैसे उसे नहीं मिलने वाले, वो डायना से कटा कटा रहने लगता है। आप मुझे थोड़ा कुछ बनाना सिखा दीजिए। हाँ चलो, कुछ सीख लो। माँ उसको देसी खाना जैसे दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर दिखाती है। ठीक है, मुझे आ गया। अब आ गया है तो अपने बड़े भाई के परिवार को खाने पर बुला लेता हूँ। अगले दिन 5-6 मेहमान उनके घर आते हैं। डायना खाना बना रही होती है। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं। जैसे जैसे सब खाते हैं सबका मुंह बनता जाता है, पर बहू को कोई कुछ कहता ही नहीं है। अरे आप लीजिए ना, और लीजिए।
माँ सबको बड़े प्यार से खिला रही होती है, पर सब जरा सा खाकर उठकर चले जाते हैं। फिर घर वाले खाने बैठते हैं। माँ अपना सर पकड़ लेती है। ये क्या बकवास बनाई है? उस दिन जब मैं सिखा रही थी सुना नहीं था तुमने? नहीं माँ जी, मैं तो बस देख रही थी कि क्या क्या चीजें हैं। मेरे कान में तो ईयरफोन लगे थे जिस पर मूवी चल रही थी। सब अपना सिर पकड़ लेते हैं। हाय राम, ना विदेशी बहू रास आई और ना ही उसके हाथ की रसोई।